बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जो कि 9th की बायोलॉजी का 3rd चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायो मतलब जानदार और डाइवर्सिटी मतलब जानदारों के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो वेरिएशन है, जो तग़य्युर है, जो डिफरेंसेस हैं, हम इनको इसके अंदर स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर इस दुनिया के अंदर बेशुमार जानदार हैं, जो परिंदे हैं उनके अंदर बेशुमार से पेशीद हैं, जानवरों के अंदर बेशुमार से पेशीद हैं, पौधों के अंदर मुख्तलिफ से पेशीद हैं। कुछ जानदार पानी में रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं। तो हर जानदार के मुख्तलिफ से पेशीद हैं। फिर से पेशीद के अंदर भी जानदारों के वेरिएशन हैं। मिसाल के तौर पर कबूतर के अंदर फिर से पेशीद हैं, कुछ हैं वो ऊपर उड़ने वाले हैं, कुछ जो है वो खूबसूरत परों वाले हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल जो है वो फाख्ता की शक्ल के होते हैं, और कुछ इसके कौवे की शक्ल, जो मुख्तलिफ या तोते की शक्ल में पाए जाते हैं। तो इसी तरह बाकी अगर गाय भैंस की हम बात करें तो गाय जो है उसके अंदर बेशुमार से पेशीद हैं, भैंस के अंदर मुख्तलिफ से पेशीद है, रंग के लिहाज से, गोश्त की पैदावार के लिहाज से, उसके वजूद के लिहाज से। तो इन सब चीज़ों के लिहाज से जो है वो जानदार के अंदर मुख्तलिफ से पेशीद हैं। और ये खूबसूरती है जानदारों की, जितनी जानदारों के अंदर से पेशीद होती हैं उतनी ही जानदारों के अंदर जो है वो हमें उनसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलता है। जैसे गधे को हम सामान उठाने के लिए यूज़ करते हैं, घोड़े को हम जो तेज़ दौड़ने के लिए पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, इस तरह ऊँट को हम दूर दराज के सफ़र और जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन जानदारों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं वो इंसान से डिफरेंट किस्म के फ़ायदे हासिल कर सकता है। और इंसान जो भी चेंज चाहता है, आपने देखा होगा लोग चिड़ियाघर जाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के हमारे अंदर जानदार पाए से हटकर कि शेर कैसा होता है, बंदर कैसा होता है, भेड़िया कैसा होता है। तो इन जानदारों को ये जो जानदार देखना चाहते हैं तो ये इनके दिल लुभाने के लिए इंसान इतनी ज़्यादा चेंज को चाहता है कि आप घर का डिज़ाइन भी तब्दील करते हैं तकरीबन हर महीने के बाद, तो आप कहते हैं थोड़ी सेटिंग चेंज कर दें ताकि जो हमारे अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो इंसान को सुकून मिले कोई डिफरेंट चीज़ देखकर। तो बायोडाइवर्सिटी का यही मतलब है कि जानदारों के अंदर जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं या उन स्पीशीज़ के अंदर जो फिर मुख्तलिफ वेरिएशंस पाई जाती हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक फ्लोरा और फाना का तारुफ। फ्लोरा क्या होता है, व्हाट इज़ फ्लोरा? फ्लोरा का मतलब किसी खास इलाके में जो पौधों की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जानदारों के 2 बड़े ग्रुप पौधे और जानवर हैं। तो किसी खास इलाके में उस आबो हवा में कितनी किस्म के या मुख्तलिफ जो पौधों के ग्रुप पाए जाते हैं या स्पीशीज़ पाई जाती हैं या मुख्तलिफ जानदारों के जो नस्लें पाई जाती हैं उसको हम फ्लोरा कहते हैं। और इस तरह फाना कि किसी खास इलाके में रहने वाले जानवरों की जो तादाद है, जानवरों की जो अक़साम है, उसका हम उस इलाके का फाना कहते हैं। तो ये जो जानदार फ्लोरा और फाना है ये वहाँ उस इलाके की आबो हवा के लिहाज से भी हो सकते हैं, उस इलाके की ऊंचाई के लिहाज से भी हो सकते हैं, और इस इलाके में कौन कौन से दूसरे जानदार पाए जाते हैं, इसकी वजह से वहाँ पर किसी ख़ास किस्म के जानदार पाए जा सकते हैं। उसके बाद किसी स्पीशीज़ का कहीं पाया जाना, तो कोई भी स्पीशीज़ जो होती है वो किसी ख़ास इलाके में रहने के लिए उसमें मुख्तलिफ जो है वो खसूसियात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास सहराई इलाके हैं जहाँ पे खुश्की होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त किस्म का माहौल होता है, तो वहाँ पर जो जानदार सख्त किस्म के हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार किसी माहौल को रेजिस्ट करने के लिए, माहौल का मुकाबला करने की सलाहियत रखी होती हैं, वो वहाँ पाए जाते हैं। सहराई छिपकली है वो सहरा में रहती है, सहराई सांप है वो सहरा में रहता है। तो इस तरीके से हमारा ऊँट जो जानदार है ये भी सहरा में रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी बेशुमार ऐसी सलाहियतें हैं, पानी के बगैर गुजारा करना, खाने पीने के बगैर ही गुजारा करना इतने लंबे अरसे के लिए। तो ये जो जानदार होते हैं इनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत रखी हुई है कि ये इन इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में रह सकते हैं। इसी तरह कुछ जानदार जो हैं वो थोड़े नरम नाजुक होते हैं, डेलिकेट किस्म के होते हैं। तो वो जानदार जो होते हैं सॉफ्ट किस्म के होते हैं वो सिर्फ मोतदल माहौल में रह सकते हैं, ना वो ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं ना ज़्यादा सर्दी में रह सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो जानदार भेड़ बकरियां और ये इस तरह से हम नहीं, इसमें बकरी की हम बात करते हैं या हम जब बात करते हैं भैंस की ख़ास तौर पर तो ये मॉडरेट माहौल में रह सकती है, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करती है ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करती है। तो ये हमारे पास ऐसे जानदार भी होते हैं जो कि मॉडरेट माहौल में रह सकते हैं, ना ज़्यादा गर्म माहौल में रह सकते हैं ना ज़्यादा ठंडे इलाके में रह सकते हैं। और फिर कुछ जानदार जो है वो बहुत ठंडे इलाकों में रह सकते हैं, बर्फ़ानी रीछ है, मछली है, तो मछली तो वैसे ही पानी में रहती है और ठंडे माहौल में रह सकती है। तो ये जो जानदार हैं ये ठंडे इलाकों में भी रह सकते हैं, और ठंडे इलाकों में जो रहने वाली स्पीशीज़ है वो इंतहाई कम है। जैसे आप देख लें वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए जानदारों के ऊपर बड़ी बड़ी ऊन होती है, बड़े बड़े बाल होते हैं। जैसे आप बर्फ़ानी रीछ है या इसी तरह जो है बर्फ़ानी भेड़िया है, तो उनके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने बेशुमार उनको सलाहियत दी हुई है, उनको बेशुमार मोटी मोटी जिल्द दी हुई है, जिल्द के अंदर ऊपर बाल दिए हुए, इसलिए उसका मुकाबला कर सकते हैं।
इसी तरह जो जानदार के अंदर जो खसूसियत ज़्यादा होंगी अगर मॉल को फेस करने की, इसके लिहाज से उसके अंदर जो वो उस सख्त किस्म के मॉल में रह सकेगा। तो ये हमारे पास किसी पेशीद का कहीं पाए जाने का इन्हिसार है। उसके बाद 4 बिलियन सालों का इर्तिका। तो साइंसदानों का ख्याल है कि मौजूदा जो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जानदार नज़र आते हैं, जानदारों के अंदर वेरिएशन नज़र आते हैं, ये 4 बिलियन साल के इर्तिका का नतीजा है। यानी आज से 4 बिलियन साल पहले कुछ छोटे छोटे जानदार थे, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती गई, वेरिएशन आती गई, माहौल के लिहाज से कुछ ख़त्म होते गए, कुछ नए अपनी सलाहियतें पैदा करते गए। मुख्तलिफ नज़रियात हैं डार्विन के, इस तरह के साइंसदानों के, कि जिसके मुताबिक मौजूदा दौर में जो जानदार बने वो यहाँ से पैदा हुए। उसके बाद तकरीबन जो फ़िलहाल आदाद व शुमार साइंसदानों को मिलते हैं कि आज से 600 साल पहले, 600 मिलियन साल पहले जानदार जो थे वो बैक्टीरिया और छोटे छोटे जानदारों की शक्ल में पाए जाते थे। यानी 0.6 कह सकते हो आप, 0.6 मिलियन साल पहले जानदार जो थे वो जो थे हमारे पास छोटे छोटे बैक्टीरिया और दूसरी किस्म के इसी तरह के यूनिसेलुलर किस्म के जानदारों पर मुश्तमिल थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत से मुराद बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देखें आपके पौधों के फ़वाइद ही हम अगर गिनना चाहें, और फिर पौधों के अंदर मुख्तलिफ, कुछ पौधे लंबे कद वाले हैं, कुछ पौधे छोटे कद वाले हैं, कुछ किस किस्म के फल देते हैं, कुछ किस किस्म के फल हैं, कुछ फलों से हम दवाइयाँ बनाते हैं, कुछ फलों को हम खुराक के तौर पर यूज़ करते हैं, और फलों के अलावा भी कीकर से हम जो वो गम्स हासिल करते हैं, कोनीफर से रेजन हासिल करते हैं, रबड़ से हम लेटेक्स हासिल करते हैं, म्यूसिलेज वगैरह भी हम भिंडी वगैरह से। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की जानदारों के हम फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, ये इनकी अहमियत, यानी कि इनका फ़ायदा है। अब ये देखें कि या तो हम जानदारों से डायरेक्ट जो है वो फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, या फिर हम इनसे इनडायरेक्ट फ़ायदे भी हासिल कर रहे हैं। या जानदारों से कोई चीज़ बनी, फिर हम उनसे जो है जानदारों से कोई चीज़ बनी, फिर हम उससे जो हमने कोई फ़ायदा उठाया। तो ये बिल वास्ता या बिला वास्ता हम इनसे मेडिसिन भी हासिल कर रहे हैं, आसाइशी ज़िंदगी हासिल कर रहे हैं। पंजाई से हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं जानदारों को जिंदा रहने के लिए, और भी मुख्तलिफ़ तरह की जो मेडिसिन वगैरह हैं ये हम जानदारों से बना रहे हैं, और इन जानदारों का मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जानवरों के अंदर, जानवरों के आपको पहले हमने बताया कि जानदारों के अंदर जो है वो ऊँट को हम सवारी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जानदार है। घोड़े को हम जल्दी पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गद्दे को हम सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी तक पुराने ज़माने में गांव में भी तक भी बैल जो है वो हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो सलाहियत उसमें मौजूद है शायद और किसी जानदार में भी इस तरह की सलाहियत मौजूद नहीं है। तो जानदारों की अहमियत का ये है कि हम जानदारों, बेशुमार दुनिया के जो जानदार हैं उनके अंदर बेशुमार वेरिएशंस हैं, और हम उनसे बेशुमार किस्म के फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन जो है ये टॉपिक हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, तो उसके बाद जो हम इसको तफसील से जो है वो देखेंगे। फ़िलहाल हम जितना तरफ आपको बता देते हैं क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है कि जानदारों का मुताला आसान हो जाता है। फ़िलहाल साइंसदानों ने जितना पता चलाया है कि जो हमारे पास 15 लाख किस्म के जानवर हैं ज़मीन के ऊपर, और 5 लाख पौधों की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, और अभी तक साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये जो किस्में हमने बताई हैं ये उनका थोड़ा सा हिस्सा है जो अभी तक हमें पता भी नहीं चले। तो इतने बड़े जानदारों का स्टडी करना, कोई हवा में उड़ता है, कोई ज़मीन पर बैठता है, कोई ज़मीन के अंदर रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई समुद्र में रहता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के उसके अंदर साइज़ के लिहाज से, उसके अंदर जो है वो खसूसियात के लिहाज से, सहरा में रहना और समुंदर में रहना और मुख्तलिफ माहौल में रहना, इन सब सलाहियतों की वजह से जानदारों को इनका स्टडी करना, इनका मुताला करना इतना आसान नहीं है। तो हम इसके मुख्तलिफ ग्रुप बना देते हैं। जैसे हम मिसाल दी जाती है, आप क्लास में अगर आप जज करना चाहते हैं, कोई आपसे पूछता है कि आपकी क्लास का जो है वो किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो आप बजाय हर बच्चे को 1 to 1 कहें कि ये बच्चा नलायक है, इसके 60% नंबर आते हैं, ये 50% नंबर आते हैं, इसके 40% बताएं, ये फेल होता है, ये नलायक है, ये पढ़ता है। बेहतर है आप क्लास को 2-4 क्लास में 2-4 ग्रुपों में तकसीम करना करें। ये पीछे वाले लड़के जो बैठे हैं उनके 60% से ऊपर नंबर आते हैं, ये लड़के नलायक है, ये, तो आपको ईजिली जो जज हो जाएगा। इस तरीके से जानदारों की अब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं ताकि इनका मुताला आसान हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्लासिफिकेशन के मकासद को मज़ीद ब्रीफ करेंगे और असूल, और फिर इसके अंदर ग्रुप की निशानी करेंगे। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम लेक्चर को किस तरह बेहतर बना सकते हैं ये भी हम आपकी राह हमारे लिए बहुत अहम है। आप हमें ज़रूर आगाह किया करें। तो इंशाल्लाह कल जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।